Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science Channel for Unlimited Learning. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के आगे दो नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में, जो कि है 3NF एंड बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म विच इज BCNF। अब ये नॉर्मल फॉर्म्स को कैसे हम अचीव करेंगे, इसे कैसे हम एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ देखने के पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप। आई एम द चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर आई एम वर्किंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल, 15+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लर्न कर पाएं। आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं, सही राह दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अपना करियर बना पाएं इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप लोगों को सबको पता होगा कि मैंने अनअकैडमी पे भी ढेर सारी क्लासेस ली हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपना अकाउंट बनाओ फ्री में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, गेट EAC कैटेगरी में, और उसके बाद आप सीधा जाओ मेरी प्रोफाइल में। मेरी प्रोफाइल के अंदर स्पेशल क्लास में, जो कि फ्री क्लासेस हैं। एक स्पेशल क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस। क्यों जरूरी है? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। 15 लेक्चर और बचे हुए हैं हैशिंग के। हैशिंग चैप्टर बचा है बस 3 लेक्चर्स में डन। तो हैशिंग चैप्टर के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस टॉपिक्स की, जो थे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, रिकर्शन और एक्सप्रेशन और ट्री। ये सब की प्रैक्टिस हम एक के बाद एक करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चंस दूं, प्रैक्टिस करो आप साथ में मेरे, तो फिर ये फ्री वाली क्लास अटेंड कर लेना। इसकी लिंक है ये रही, अभी के अभी आप एनरोल कर सकते हो। अपना फोन उठाओ, ये लिंक को स्कैन करो। कैसे स्कैन करना है? जस्ट वेब ब्राउजर पे लिख देना QR कोड स्कैनर, ओपन करना, आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम फोन्स में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपना कैमरा अगर यहां QR कोड के सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाता है। मैक्सिमम फोन्स जो हैं उसमें होती है फैसिलिटी। स्कैन करो और अभी के अभी एनरोल कर दो और मेरे को बता दो कि एनरोल्ड हो, क्योंकि ये क्लासेस फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। कोई क्लासेस का पैसा आपको देना नहीं है और प्रैक्टिस होगी लाइव इंटरैक्टिव कल सुबह 11:15 पे। और ये सेशंस कंटिन्यू रहेंगे अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो। देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, क्वेश्चन भी करा रहा हूं, है ना, फ्री में सब कुछ दे रहा हूं। तो आपका क्या काम है? आपको बस लर्निंग को ग्रैस्प करना है, यूटिलाइज करना है ताकि आप सॉल्व कर पाओ गेट के क्वेश्चंस को। बस वही करना है। तो ये क्लास जो है अटेंड आप लोग कर लीजिएगा। अब बात आती है आपकी प्रिपरेशन की। देखो, प्रिपरेशन जो है गेट का हर कोई कर रहा है, करना चाहता भी है और अपना जो फोकस है उस फोकस को लगाने की कोशिश भी कर रहा है। अब एक बात करते हैं, एक सिंपल सी चीज, कि अगर 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 आप लोग गेट का प्रिपरेशन करते हो तो दो तरीके हैं। या तो आप गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ जाते हो या फिर आप फ्री प्रिपरेशन करते हो अलग अलग सोर्सेस से। अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ जाते हो तो आपका लोड थोड़ा कम होता है, आपको गाइडेंस मिलता है, आप आराम से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको पता रहेगा कि अब कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे करने का होता है। तो आप जो है अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करते हो, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। बट जब आप फ्री सोर्सेस से पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको चाहिए कि आपको पता करना पड़ेगा कि आप कहां से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, डाउट आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। उसमें लगता है टाइम। जी हां, तो घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप एक्सपर्ट तो है नहीं, तो पहली बार में जो आपने सोचा वो सही हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, राइट? तो आप मिस्टेक करेंगे, सीखेंगे, तो जो मिस्टेक की और जो टाइम आपका वेस्ट हो गया वो साइड में जाएगा। डेफिनेटली उससे इफेक्टिवनेस उतनी आएगी नहीं आपकी प्रिपरेशन में। दैट इज वाई आपको गाइडेड प्रिपरेशन करने वाले लोगों से 1.5x तक का एफर्ट लगाना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिएगा, उसकी वजह से मोटिवेशन थोड़ा डाउन भी होगा। यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इतना पढ़ाई करने का टाइम निकालते हैं, उसमें से इतनी पढ़ाई हो पाती है, बाकी का टाइम इधर उधर की चीजों में निकल जाता है। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। आप ये सोचेगा कि मैंने पैसे नहीं लगाए हैं तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और मोटिवेशन को भी ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो आप प्लस ज्वाइन कर लो। अगर चाहते हो तो ये चीज याद रखिएगा कि डिमोटिवेशन आए तो डिमोटिवेट होना नहीं है। अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, वीकली क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेस मिलेंगे बाय द टॉप एजुकेटर्स
एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बैचेस मिलेगा। ये सबके साथ अगर आप चाहते हैं और ज्यादा पर्सनलाइज प्रिपरेशन, मतलब आप और ज्यादा एलिमिनेट करना चाहते हैं अपना जो भी एक्स्ट्रा वर्क है उसको, तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के बेनिफिट के साथ आपको पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना स्टडी का स्ट्रेटेजीज आगे बढ़ाएंगे। आपको अलग से प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, मतलब नोट्स भी मिलेंगे, वो भी हार्ड कॉपी में, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी मिलेंगे। अगर आप लोग प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, वो ड्यूरेशन सिलेक्ट करो, ये कोड यूज करो और आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी टीम का सपोर्ट। आप अगर मेरे साथ मेरी निगरानी में, मेरी नजरों के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोड यूज करो, आ जाओ प्लस पे। दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, समझनी है अभी, कि एक तो प्राइस हाइक होने वाला है प्लस का, और ऊपर से आपको अलग से ऑफर भी मिल रहा है 25 मई तक कि अगर आपने 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो 2 एक्स्ट्रा, 12 के साथ 3 मंथ का एक्स्ट्रा, और 18-24 मंथ्स के साथ में 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के, तो फिर आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो कम प्राइस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये ऑफर भी मिल जाएगा 25 मई तक। प्लस अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस जो हैं हमने ड्रॉप कर दिए हैं और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको लिमिटेड टाइम में मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। आप देख सकते हो 62 का 52 कर दिया, 79 का 63 कर दिया, 91 का 73 कर दिया, विच इज वेरी वेरी लेस। आपको आराम से कम कीमत में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने को मिल जाएगा। और प्रिंटेड नोट्स भी आपको अब 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ में भी मिलेंगे। कुछ दिन बाद हम लोग कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को एकदम सेग्रीगेट कर रहे हैं। मतलब पहले जब आप गेट का सब्सक्रिप्शन लेते थे तब आपको गेट ईएसी के सब्सक्रिप्शन में सारे ब्रांचेस के एक्सेस मिलते थे। आप अगर किसी भी ब्रांच का एक्सेस करना चाहते हैं लेक्चर तो एक्सेस कर सकते थे। अब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल और केमिकल अलग हो जाएगा, सिविल एक अलग ब्रांच हो जाएगी, सीएस अलग होगी, इसी इलेक्ट्रिकल अलग होगा। तो आपको अगर सीएस लेना है तो सीएस के लिए ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा बस, और उसी का ही सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप लोगों का प्लान है कि आपको एक ऐसा सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें सब कुछ एक्सेस हो जाए तो फिर अभी जल्दी ले लीजिए, अदरवाइज फिर आपको सेग्रीगेटेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना तो इस नंबर पे फोन लगा लेना। बस याद रखना ये वाला कोड आपको यूज करना है। आप लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं विच इज आर टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सर टुडे आई टुक सब्सक्रिप्शन दिस यू योर गाइडेंस स्पर्श, आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे या किसी सोशल मीडिया पे मैसेज करने की कोशिश करिए। आई विल कनेक्ट विद यू एंड आई विल गिव यू फर्दर स्टेप्स टू गो अहेड। चलिए एक सिंपल सी चीज है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू पे मनी एटसेट्रा, इट्स योर डिसीजन दैट यू वांट टू पे और यू डोंट वांट टू पे। इट्स योर टोटल डिसीजन एंड देयर शुड बी योर्स ओनली। देयर शुड नॉट बी एनी इन्फ्लुएंस इन दैट कि आपको किसी के कहने पे पैसे देने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको जो करना है वो करिएगा। बट एक चीज बस याद रखिएगा कि आपको अपने करियर से खिलवाड़ नहीं करना है। बस चाहे आप कुछ भी करें, करियर से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज है जो अगर शुरुआती टाइम में बिगड़ गया तो बाद में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी उसको ट्रैक पे लाने के लिए। अगर शुरुआत में टाइम वेस्ट हो गया तो बाद में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी उसे ट्रैक पे लाने के लिए। तो याद रखिएगा बस कि करियर से छेड़छाड़ मत करना, ज्यादा डिस्टर्ब मत करना इसको, वरना आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरा करियर नहीं बिगड़ेगा, मैं अपना ठीक ठाक अपने तरीके से अपनी लर्निंग के हिसाब से मैं अपना करियर बना लूंगा या बना ही रहा हूं। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं यहां पे इस चैनल के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी करियर से छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपका करियर सही ट्रैक पे हो, लर्निंग सही तरीके से जा रही है, इस तरीके से कि आपका करियर सही पाथ पे पहुंच जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। एंड अल्टीमेटली आप ही की लाइफ है, आप ही को बनानी है और आप ही को एग्जाम भी लिखनी है, इंटरव्यू भी लिखना है और आप ही को आगे जाना है इसको लेके अगले 20, 30, 40 साल तक। तो इट्स अप टू यू, जो आपको करना है करिए। बस याद रखिएगा करियर से छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
करियर को इतना ज्यादा हल्के में, अरे हो ही जाएगा, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, और उसके बाद दे विल एंड अप और दे एंडेड अप विथ सच काइंड ऑफ सिचुएशन जो मुझे शायद पर्सनली भी अच्छी ना लगे या उन्हें भी अच्छी ना लगे। तो प्लीज ऐसा सिचुएशन मत लाने देना। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सेशन के बारे में कंप्लीटली। चलो 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 सेशन स्टार्ट करें, सेशन स्टार्ट करें भैया। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की एग्जाम संकल्प बैच ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है रूपक जी, बहुत सही है। उसमें काफी सारे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे संकल्प बैच के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे आपको, सीओए भी है, ओएस भी है, डिस्क्रीट भी है, आपको सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस संकल्प बैच में मिल जाएंगे, सारे सॉल्व कर लो। चलो आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी हैं? अभी तो रूपक जी ऐसा कोई प्लान है नहीं। एग्जाम कब है ये बताएं पहले, एग्जाम कब है? अरे दो लोग एक ने मैसेज किया रेडी है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? रेडी हो या नहीं? कल का आपने रिवीजन किया कि नहीं? देखो कोई भी कोर्स पढ़ते हो आप, लाइव रिकॉर्डेड कुछ भी जो आपने एक दिन में पढ़ा है ना, उसको अगले लेक्चर के पहले रिकॉल कर लिया करो क्विकली। अगर आप 3-4 लेक्चर लगातार भी देखते हो ना, तो एक लेक्चर पूरा देखने के बाद उसको पूरा रिकॉल कर लो, उनकी पीपीटीज देख के या फिर उसको आगे बढ़ा के, ताकि आपको दिमाग में रहे कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, कैन वी कंप्लीट दिस कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ? वी कैन नॉट हैव अ गारंटी कि ये कोर्स कब खत्म होगा, गारंटी नहीं है बॉस। मैंने पहले भी कहा था यूट्यूब के कोर्सेज की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं आपको गारंटी प्लस पे दे सकता हूं कि इतनी तारीख को कोर्स शुरू होगा, इतने में खत्म हो जाएगा, बट यूट्यूब पे नहीं दे सकता। मैं पढ़ाऊंगा ये है, यहां प्रेजेंट रहूंगा ये है, गारंटी नहीं है, दे भी नहीं सकता मैं सीरियसली बोलूं तो। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। 29 जून तो आ गया, अच्छा ठीक है रूपक जी 18-19 ओके फाइन, आई विल ट्राई कि आपको 2-3 क्विक कोर्सेस दे दिए जाएं। अच्छा नॉर्मलाइजेशन में हमने कल तक क्या देखा? नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर क्या करती है? नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो रिडंडेंसी को मिनिमाइज करती है, ताकि 3 प्रॉब्लम इंसर्ट, डिलीट और अपडेट अनॉमली ना हो। ठीक है, वो तीनों अनॉमली क्या होती है कल हमने देख लिया। रिडंडेंसी क्या होती है? मल्टीपल कॉपी ऑफ डेटा अगर आप रखते हैं उसे, तो रिड्यूस करता है क्या नॉर्मलाइजेशन? यस। खत्म कर देगा क्या? एलिमिनेट कर देगा क्या? नहीं, कम करता है नॉर्मलाइजेशन। किसको? रिडंडेंसी को, ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारा जो नया रिलेशन का सेट बने, वो जो पूरा रिलेशनल स्कीमा बने, वो हमारा एरर फ्री बनने की कोशिश हम कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या कहा कि नॉर्मलाइज्ड रिलेशन हम क्या करना है, अननॉर्मलाइज्ड पे पहले हमने रिपीटिंग ग्रुप्स या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटाए, तो हमें 1NF मिला। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कल कहा था, आप अपने नोट्स में लिख भी लेना ये बात, कि अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या बोला था मैंने, कि अगर आप लोगों के पास कोई रिलेशन है और उसके टेबल का कंटेंट नहीं दे रखा है, मतलब रोज रिकॉर्ड्स नहीं दे रखे हैं, तो आप अज्यूम करिएगा कि आपके पास जो गिवन रिलेशन है वो ऑलरेडी 1NF में है। फिर आप 2NF से आगे की चेकिंग करोगे। अब 2NF में क्या चेक किया आपने? 2NF में चेक किया कि क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है, अगर है तो उसे एलिमिनेट करो, तभी 2NF में आओगे, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ये यहां तक हमने कल तक देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2NF का एग्जाम्पल। ठीक है, कल 2NF का एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या? ये 2NF का एग्जाम्पल मैंने बता दिया था क्या कल आप लोगों को? 2NF के एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर आपके पास यहां पे ए बी की है, तो बी अकेले से या डी ए अकेले से, दोनों में से कोई एक अकेला सी या डी को अगर डिराइव करता है तो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। यहां पे है पार्शियल डिपेंडेंसी, हाँ ये वाली पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो हमने डिकंपोजिशन किया था इसका, जी हाँ, एक रिलेशन आर ही था जिसमें से डी को रिमूव कर दिया, क्या बचा? सिर्फ एबीसी। और दूसरा रिलेशन हमने R2 बना दिया था, R1 R2 बना दो चाहो तो। और इसमें हमने क्या किया, इसमें बी और डी रख दिए थे। याद है इसमें एफडी कौन सी गई थी? ए बी टू सी एफडी यहां पे थी और बी से डी यहां पे एफडी थी। ये हमने देख लिया था कल तक। अब आगे एक और क्वेश्चन यहां पे आया है, एक बार जरा देखो तो कि ये क्वेश्चन का पहले, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के पहले आप बताओ कि की क्या है इस क्वेश्चन की।
इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर रिलेशन की बता दो पहले। रूपक जी बिल्कुल कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं। आई विल ट्राई कि कोई फास्ट ट्रैक कोर्सेज जो हैं वो उसके ला पाए। बट पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट किया ये राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, तो कितने स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आ सकते हैं? क्या आपके कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ आ पाएंगे? अगर आ पाएंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये कोर्स दे सकता हूं। क्विकली 2-4 कोर्सेज तो लगवा सकता हूं। फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, आप बताओ कि की क्या है। देखो सबसे पहले राइट साइड पे देखो कि एफडीज के राइट साइड पे क्या क्या नहीं है। सी और ई है, ए बी डी तीनों नहीं है। ए बी डी तीनों नहीं है मतलब की होनी चाहिए ए बी डी। अब ये सिखाया है मैंने अच्छे से डिटेल में, 2-4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, ये वाली ट्रिक बताई भी थी। कहां पहुंच गए भाई? हाँ, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? कैंडिडेट की मिलेगी ए बी डी। कैसे? ए बी डी अगर आप कैंडिडेट की निकालोगे तो ए बी से सी मिल जाएगा, अकेले डी से ई मिल गया, ए बी डी तो आपके पास है ही, कैंडिडेट की बनेगी ए बी डी। अब अगर ए बी डी कैंडिडेट की है तो आप बताओ कि प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हुए? प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हुए? ए कॉमा बी कॉमा डी जो की के पार्ट हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या आए हमारे पास? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आए हमारे पास सी और ई। अब देखो कि क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब पार्ट ऑफ ए बी डी, पार्ट ऑफ ए बी डी इज डिराइविंग ईदर सी और ई। हाँ है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। ए बी डी कैसे हुआ? क्योंकि राइट साइड में डी नहीं है बेटा। ए बी से तुम सी निकाल पाओगे बट क्या डी निकाल पाओगे? नहीं। ई निकाल पाओगे? नहीं। ई को निकालने के लिए डी चाहिए, तो ए बी डी आपके पास कैंडिडेट की होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट की से सब कुछ डिराइव होता है। इफ यू रिमेंबर, तो सबको डिराइव करने के लिए हमें ए बी तो चाहिए सी को डिराइव करने के लिए, और डी चाहिए ई को डिराइव करने के लिए। ए बी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, ए बी डी होगा। अब सुनो मेरी बात कि क्या कोई ऐसा ए बी डी का पार्ट अकेले ई को या सी को डिराइव कर सकता है? जी हां, यहां पे दो जो डिपेंडेंसीज हैं दोनों पार्शियल डिपेंडेंसी हैं, आप देख सकते हो। बोथ डिपेंडेंसीज आर पार्शियल डिपेंडेंसीज। ये भी पार्शियल है क्योंकि एबीडी का पार्ट अकेला डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ई को डिराइव कर रहा है। जी हां, और ये भी पार्शियल है कि अकेला एबीडी का सब पार्ट और सब सेट ए बी अकेला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी को डिराइव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले डी टू ई वाली जो डिपेंडेंसी है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ई को अलग कर देंगे हमारे ए बी सी डी ई से। अगर ई को अलग किया तो एक R2 डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, ये वाला पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ई को हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे रिलेशन से हटा के अलग दूसरे रिलेशन में डालना पड़ेगा। R2 में डाल दिया। ई के साथ किसको रखेंगे हम? डी को। और इस रिलेशन में हमारी एफ डी क्या पहुंचेगी बेटा? ए बबुआ, एफ डी काहे आएगी? आएगी कौन सी आएगी? जे वाली। डी टू ई एफ डी इसमें चली गई। अब बात करते हैं इसकी। सी अलग करना पड़ेगा ओरिजिनल रिलेशन से। जी हां, सी अलग करो और सी को इसको साथ रखेंगे, ए बी के साथ रखेंगे। सी को किसके साथ रखेंगे? ए बी के साथ रखेंगे, ठीक है। तो एक नया रिलेशन R3 और बना जिसमें हमने सी को रखा। किसके साथ में? ए और बी के साथ में। इसमें डिपेंडेंसी जाएगी? हां जी जाएगी। कौन सी वाली जाएगी? ए बी टू सी चली जाएगी। और ओरिजिनल रिलेशन में क्या बचा? हमने सी और ई हटा दिया, सिर्फ बचा ए बी डी। यहां पे कोई डिपेंडेंसी बची नहीं, बट डिपेंडेंसी की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी डी तीनों कैंडिडेट की है, तीनों आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा? पूरा आपको
एक रो यूनिकली मिल जाएगा। अब इसके अलावा कोई और दूसरा एट्रीब्यूट ही नहीं है तो उसको निकालने के लिए फंक्शन डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं है। अगर एबीडी के अलावा दूसरे एट्रीब्यूट होते लाइक दिस वे कि सी था ई था, तो फिर हम कैसे डिराइव करते, उनको डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती। अब अगर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे तीनों एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन ही की बनेगा, तो हमें यहां पे डिपेंडेंसी नहीं आएंगी। तो जो ओरिजिनल रिलेशन गिवन था ये क्या 2NF में था? नहीं, इट वॉज नॉट इन 2NF। वाई? जस्ट बिकॉज पार्शियल डिपेंडेंसी वॉज देयर, पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट। तो हमने क्या किया, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए डिकम्पोजिशन किया। 3 टेबल बनेंगी, एक टेबल इस D2E पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से, एक टेबल AB2C पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से, और एक ओरिजिनल टेबल जो हमारी थी उसमें से हमने C और E को हटा दिया, बचे हुए ABD की वजह से। इज दिच क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर कि नॉट? टेल मी। इफ somebody is from Telugu state, चपो। अंडरस्टूड? यस नो? अरे बोल भाई, बोल बोल। फ्रॉम पंजाब दसो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? याद आया, समझ में आया 2NF कैसे सॉल्व करते हैं? अब बात करते हैं 3NF की। मैंने आपको कल भी बताया था कि 3NF की मेथड या जो भी रूल रेगुलेशन चेक करने हैं, इन रूल्स को चेक करने के पहले आपको ये 2NF तक क्या करना पड़ेगा? 2NF तक आपको इस पर्टिकुलर रिलेशन को या सेट ऑफ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तब जाके ही 3NF की चेकिंग होगी। तो अगर कोई भी रिलेशन को हमको 3NF में बोलना है तो उसके पहले उसके 2NF तक के सारे रूल्स चेक होने चाहिए, और उसके बाद 3NF का एक स्पेसिफिक रूल अलग से। क्या बोलता है ये 3NF का डेफिनेशन? अ रिलेशन R इज सेड टू बी इन 3NF। अगर एक रिलेशन 3NF में कहा जाता है इफ इट इज, अरे देर क्यों आ गया, इफ इट इज ऑलरेडी इन 2NF, पहले तो वो 2NF में हो, एंड देयर इज नो एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन R विच इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द की ऑफ R। मतलब कि पहले तो 2NF का डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो, उसके बाद में कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट पे या की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटाओ, अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो उसको हटाओ, तब जाके रिलेशन 3NF में बनेगा या टेबल 3NF में बनेगी। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है एक भी, तो ही 3NF मिलेगा। तो प्राइम एट्रीब्यूट से आपको कुछ तो x मिलेगा और x से नॉन प्राइम मिलेगा। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने देखी थी पहले, झूठ मत बोलना, मैंने बताया है। I have given you this explanation what is transitive dependency। तो अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम है। जी हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? वो प्रॉब्लम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें हटानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हमें की निकालना पड़ेगा, ताकि प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमें अलग से आइडेंटिफाई हो पाए। चलो बताओ की क्या आएगी इस पर्टिकुलर रिलेशन में? इसकी चाबी ढूंढो भैया। राइट साइड में एफडीज के आपने देखा ए और बी दोनों नहीं है। ठीक है, तो ए बी प्लस कोशिश करी आपने, ए बी प्लस कोशिश करी, ए बी से ए बी तो मिल ही गया, ए बी से सी मिल गया, सी से डी मिल गया, ए बी सी डी चारों आ गए, मतलब ए बी हमारा कैंडिडेट की बना। क्या इसके अलावा और कोई कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं, नहीं। सो व्हाट इज द कैंडिडेट की हियर इज ए बी। ए बी का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे? प्राइम एट्रीब्यूट्स हियर आर ए कॉमा बी।
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर सी कॉमा डी। ठीक है, अब सबसे पहले तो 3NF का जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रूल है उसके पहले लिखा है वहां पे 2NF तक चेक करके आओ। पहले पहले लिखा है इस डेफिनेशन में कि रिलेशन को अगर 3NF के लिए चेक करना है तो पहले वो 2NF में होना चाहिए। अब अगर 2NF में होना चाहिए तो उसके पहले 1NF में होना चाहिए। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था कि अगर टेबल का डेटा नहीं पता है तो कैसे पता है कि ए बी सी डी में से कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो है नहीं। ये है, पता कैसे चलेगा? नहीं पता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ऑलरेडी 1NF में है। कभी भी अगर डेटा नहीं दे रखा है, मतलब रोज की वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये 1NF में तो ऑलरेडी है। अब 2NF के लिए क्या चेक करते हैं बाबू? 2NF के लिए क्या चेक करते हैं? 2NF के लिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो यहां पे तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट डेटा, या फिर हम इसको ज्यादा और टिपिकल लिखेंगे तो रिकॉर्ड्स नॉट गिवन, हेंस रिलेशन इज इन 1NF, है ना। अब सेकेंड थिंग हमें क्या चेक करनी है 2NF के लिए? पार्शियल डिपेंडेंसी चेक कर। तो बेटा पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करो जरा। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब अकेला ए या अकेला बी किसी को डिराइव कर पा रहा है क्या? नॉन प्राइम को। अकेला ई किसी को डिराइव कर रहा है? नहीं। अकेला बी किसी को डिराइव कर रहा है? नहीं। तो क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? नो पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? नहीं है। अकेला ए अकेला बी किसी को डिराइव नहीं कर रहा है, नहीं। तो हम लिख सकते हैं नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट। सो अगर नो पार्शियल डिपेंडेंसी मींस रिलेशन आर इज इन 2NF, तो 2NF तक तो सेटिस्फाई हो गया। अब 3NF के लिए चेक करते हैं कि क्या कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। देखते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां पे डी जो है वो की पे आप देख सकते हो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। हम ए बी से निकाल रहे हैं सी और सी से निकाल रहे हैं डी, मतलब डी इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए बी कैंडिडेट की। अगर ए बी पे कैंडिडेट की पे या की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है कौन? डी, मतलब कि ये रिलेशन 3NF में नहीं हो सकता। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 3NF में नहीं हो सकता। तो हम यहां पे लिखेंगे D इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन AB, hence R is not in 3NF। ओ नो, ये तो 3NF में नहीं मिला। अब क्या करेंगे? 3NF में बनाएंगे, कूट पीट के बनाएंगे, जैसे आपको बनाया गया एक नॉर्मल इंसान गधों से। कैसे? पीट पीट के बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे बहुत पिटाई हुई है, तब जाके आप एक नॉर्मल इंसान बने। मैं भी उसी कैटेगरी में आया हूं आपके साथ में। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको भी 3NF में बनाने के लिए ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। क्यों भाई साहब? हम पूछेंगे इस डी से, क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुमको ट्रांजिटिव डिपेंडेंट बनना पड़ा ए बी पे? तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो। क्या करेंगे हम? तुमको घर निकाला देते हैं। क्या करेगा रिलेशन आर? बोलता है तुमको अलग घर दे देंगे, हम तुमको हटा रहे हैं यहां से। डी को इस रिलेशन से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो डी है ये निकल जाएगा कहां से? ओरिजिनल रिलेशन से। बट डी अकेला थोड़ी जाएगा, अपने चेले चपाटों को लेके जाएगा। मतलब किसके थ्रू, किसके साथ जाएगा? डी सी के साथ में दूसरे रिलेशन से, दूसरे रिलेशन में चले जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे? डीकंपोजिशन करेंगे टू मेक इट इन 3NF। डी
डीकंपोजिशन होगा। अगर डीकंपोजिशन होगा तो ओरिजिनल रिलेशन में क्या बनेगा? ओरिजिनल रिलेशन में हमारे पास ए था वो तो रहेगा, बी था वो भी रहेगा, सी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंट नहीं है, एबी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ए बी सी एक तरफ आ गए, दूसरे रिलेशन R2 में हम डी को रख देंगे सी के साथ में। ठीक है, यहां पे एफ डी क्या पहुंचेगी? यहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसी पहुंचेगी ए बी से सी, और यहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसी पहुंचेगी सी से डी। अब आप देख सकते हैं यहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं बची। अब ट्रांजिटिविटी के लिए तो कम से कम दो तो एफ डी चाहिएगी ना। यहां दो कहां है? एक ही है, एक ही है, तो फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिल गए? दो अलग अलग रिलेशंस या टेबल मिल गए विद द एप्रोप्रिएट एफडीज। अब आप देख सकते हैं ये 3NF में है। हाँ है, क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है और यहां भी नहीं है। तो हमने एक्चुअली क्या किया? रिमूव डी फ्रॉम ओरिजिनल रिलेशन एंड कीप इट इन अदर रिलेशन विथ सी। सी के साथ क्यों रखा? क्योंकि सी पे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट था, इसलिए डी को आपके ओरिजिनल रिलेशन से हटा के हमने सी के साथ में दूसरे रिलेशन में रख दिया। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हट गई तो हमारा काम बन गया, है ना। चलो, ओह ये 2NF ही काहे आ रहा है? ये तो 3NF है। 3 तक पहुंच गए नंबर, तुम 2NF पे ही पहुंच पा रहे हो। ठीक है, चलो तो अब ई एक प्रश्न है आपके साथ में, आपके सामने। ई प्रश्न को आप सॉल्व कर ही ले। ये क्वेश्चन है आपके साथ में, आपको ये चेक करना है पहले तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की क्या है, फिर आप चेक करोगे 2NF की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। 2NF के बाद फिर आप 3NF भी देखोगे। बताओ, सॉल्व करो, आप ही को करने का है, मैं नहीं करेगा। कैंडिडेट की जो भी आए उसके अकॉर्डिंग आप पहले 2NF देखो, 2NF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, ऐसे डिकम्पोज करो, फिर हर एक रिलेशन पे 3NF की डेफिनेशन लगाओ। अगर डिकम्पोजिशन नहीं होता है तो एक ही आपके पास रहेगा टेबल, बस, पर लगाना तो पड़ेगा आपको। 3NF तक सारे के सारे रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का है, 3NF तक करने का है। अब 1NF तो डायरेक्टली गिवन है ना। 2NF 3NF की आपको डेफिनेशन चेक करनी है और डिकम्पोजिशन करना है इफ नीडेड, नहीं है तो रहने दो। बोलोगे सर ये तो 3NF में ही है डायरेक्टली, बता दो मुझे। पहले तो इसको देखा एफडीज में, BCF है, DEB है, BCDEF चारों हैं, पांचों हैं, ए नहीं है, ए कहीं भी नहीं है। अगर ए कहीं भी नहीं है तो ए कैंडिडेट की हो सकता है, चेक करते हैं। चलो ए प्लस हमने चेक किया, ए मिल गया, BCF मिल गया, और सी से डी भी मिल गया, ई भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, ए कैंडिडेट की अकेला। अब ए राइट हैंड साइड पे है नहीं तो किसी और से डिराइव होगा नहीं, तो और कोई कैंडिडेट की हमारे पास होगी भी नहीं, तो ए अकेला कैंडिडेट की बनेगा। अगर कैंडिडेट की है हमारे पास ए,
तो प्राइम एट्रीब्यूट ए, नॉन प्राइम बचे हुए सारे। प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया ए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास बी, सी, डी, ई, एफ, सारे के सारे। अब हमें सबसे पहले तो चेक करना है 1NF। हम बोल देंगे ऑलरेडी इन 1NF। क्यों? क्योंकि डेटा नहीं गिवन है। अब एक छोटा सा ट्रिक या लॉजिक सुनते जाओ, है ना, बड़ा मजा आएगा। एकदम वधिया लॉजिक है। वधिया इज बढ़िया इन पंजाबी, है ना। क्या है कि अगर आपके पास कैंडिडेट की में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है ए, तो आपको 2NF चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी का केस ही नहीं बनता। पार्शियल डिपेंडेंसी का केस तब बनता है जब आपके पास एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा या के की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, तो उसका सब पार्ट कुछ डिराइव कर सकता है। अब ए का कोई सबसेट तो है ही नहीं, तो कैसे किसी को डिराइव करेगा? ऑफ कोर्स। तो फिर अगर सिंगल एट्रीब्यूट है तो आपको 2NF चेक करने का टेंशन भी नहीं रहेगा। अगर की में सिंगल एट्रीब्यूट है तो एक ही की है, सिंगल एट्रीब्यूट है, कोई टेंशन नहीं, 2NF में होगा ही होगा। आप देख सकते हो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ए का सबसेट है ही नहीं। तो अगर ए का सबसेट बन ही नहीं सकता तो वो डिराइव क्या करेगा? कुछ नहीं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो अब आप लिख देंगे यहां पे नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो उससे क्या होगा? इससे ये 2NF में भी आ जाएगा। तो हम लिख देंगे ऑलरेडी इन 2NF। ठीक है। फिर तीसरी चीज देखो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है? जी हां है। ए से लेके सी, सी से डीई, ए से सी, सी से डीई, डीई डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है ए पे। डी और ई दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंट हैं। तो क्या ये रिलेशन 3NF में होगा? नहीं होगा। क्या ये रिलेशन 3NF में होगा? नहीं होगा। सीएन कहां से पढ़े? सीएन भी यहीं से पढ़ लो, इस पे मिल जाएगा आपको। सीएन लेक्चर्स हैं सीएन के यहां पे। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे? 3NF में नहीं मिलेगा। तो हम यहां कह सकते हैं डी ई, डी कॉमा ई आर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन की ए, हेंस नॉट इन 3NF। अगर ये क्वेश्चन आता आपको, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ये कि ये रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट कौन सा नॉर्मल फॉर्म ये वाला रिलेशन, अभी करंट वाला रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो आप चेक कर लो 1NF के लिए तो ऑलरेडी है, 2NF के लिए चेक कर लो, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो 2NF में है। अभी हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक की, वो थी तो 3NF में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम ये 2NF तक नॉर्मलाइज्ड है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बोला कि इसको नॉर्मलाइज करो 3NF तक, तो नॉर्मलाइज करने के बाद जो एट्रीब्यूट के रिलेशंस बनेंगे वो क्या होंगे और कौन कौन से रिलेशन में कौन कौन से एट्रीब्यूट जाएंगे वो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डीकंपोजिशन। ओ हो, यहां पे डीकंपोज करना पड़ेगा। नॉट इन 3NF, यस, तो डीकंपोज कर दो। डीकंपोज अगर करेंगे इसको, तो ये जो डी और ई जो दोनों बहुत तेज चल रहे थे, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो गए की ए पे, इनको हटा दो, रिमूव कर दो ओरिजिनल रिलेशन से, डी को भी और ई को भी। दोनों को कहां लिखेंगे? सी के साथ में लिखेंगे। दोनों डिपेंडेंट हैं ए पे, हां जी, तो दोनों को एक साथ आप सी के साथ में एक अलग एट्रीब्यूट, एक अलग टेबल में लिख सकते हो। तो ओरिजिनल रिलेशन से आपका ये हट जाएगा, डी और ई। ओरिजिनल रिलेशन में बचेगा ए, बी, सी और एफ, और इसमें एफ डी क्या जाएगी? एफ डी जाएगी हमारी ए बी, नहीं, ए से बी, सी और एफ। फिर दूसरा
रिलेशन क्या बनेगा, R2। R2 जो है वो क्या होगा, उसमें हमारे पास आएंगे C, D और E, और उसमें FD क्या बनेगी, उसमें FD हमारे पास होगी C2DE। बस अब आप देख सकते हो कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं और ना ही कोई पार्शियल डिपेंडेंसी, वो तो पहले भी नहीं थी तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 3NF में कन्वर्शन का, है ना। चलो अभी ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार। हम्म कंसिडर अ रिलेशन ABCD विथ कैंडिडेट कीज A, B। AB का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की है। अब आपको ऐसी रिलेशन, ऐसे FDs सर्च करना है जिसकी वजह से ये जो रिलेशन है वो 3NF में नहीं है। देखो D और C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर डायरेक्टली A से AB से निकलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, बट अगर वो AB से नहीं निकल रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो रहे हैं। C और D करेक्ट आंसर आने चाहिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया तिशा, प्रियंका, गुड 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 गुड, वेरी वेरी गुड। करेक्ट। तो ए बी से सी निकल रहा है, ए बी तो पूरा पूरा कैंडिडेट की है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है सी इसमें। इसमें भी डी डायरेक्टली डिपेंडेंट है ए बी पे, पर इसमें डी डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है ए बी पे, मतलब ट्रांजिटिवली निकलेगा। यहां पे भी ट्रांजिटिवली निकलेगा। तो ए कॉमा बी आर करेक्ट आंसर, जो कि हमारे ऐसे एफडीज हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन हमारा एबीसीडी वाला किस में नहीं होगा, 3NF में नहीं होगा। अब बात करते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म की। ये बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF क्या कहता है, BCNF कहता है कि एक रिलेशन को BCNF में होने के लिए पहले तो उसको 3NF तक आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी हर एक FD के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो क्या है कंडीशन, कि अगर कोई भी एक FD है कि उस रिलेशन में जितनी भी FDs हैं अल्फा टू बीटा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है अल्फा, वो एक सुपर की होनी चाहिए उस रिलेशन की। डायरेक्टली सुपर की से ही सारे दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव होने चाहिए, डायरेक्ट। तो अगर सुपर की नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे तो फिर वो BCNF नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो BCNF क्या बोलता है कि पहले तो रिलेशन को क्या होना चाहिए, रिलेशन को पहले 3NF में होना चाहिए, और उसके ऊपर से जितनी भी डिपेंडेंसीज उस रिलेशन में हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे की आना चाहिए, LHS पे की होना चाहिए। चलो तो ये रहा आपका BCNF का एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी FD, FD के अकॉर्डिंग की कौन कौन सी कीज हैं यहां पे कैंडिडेट की। देखो A तो आपके राइट हैंड साइड पे है नहीं, तो की में A तो आना ही आना चाहिए। अब A अकेले से कुछ डिराइव हो नहीं रहा, तो हमें यहां पे AB को चेक करना पड़ेगा। AB को चेक किया हमने क्योंकि उससे CD निकल रहे हैं, तो AB हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास B को डिराइव करने के लिए एक और एट्रीब्यूट है D। तो अगर B को डिराइव करने के लिए D है तो हम B को रिप्लेस कर सकते हैं D से, और AD भी हमारे पास कैंडिडेट की बन सकता है। तो हमारे पास अब कैंडिडेट की आ जाएंगे A, B और AD। आप देख सकते हो A से A मिल गया, है ना, D से D मिल गया, D से B मिल गया, और AB से C मिल गया। तो AB और AD आपके पास कैंडिडेट की बनेंगे। अगर AB और AD कैंडिडेट की बने, ठीक है, तो आप बताओ प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे A, B और D, क्योंकि तीनों कीज के पार्ट हैं। A, B, D तीनों प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे,
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास होंगे सिर्फ और सिर्फ सी। ठीक है, अब एक एक करके हम सब कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले तो ऑलरेडी इन 1NF, ये तो ऑलरेडी 1NF में है क्योंकि डेटा गिवन नहीं है। 1NF के लिए तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। 2NF के लिए चेक करते हैं, क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? देखिए, मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी का मीनिंग बताया था कि यहां पे आना चाहिए एक की एट्रीब्यूट जो कि पार्ट ऑफ की है ना, प्राइम एट्रीब्यूट जो डिराइव कर पाए किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की के पार्ट से डिराइव होता है? यहां पे हम देखेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ सी है, वो किससे डिराइव हो रहा है? ए बी दोनों से, और ए बी दोनों की है पूरी की पूरी। तो क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? नहीं। अगर पूरी की ए बी सी को डिराइव कर पा रहा है तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हुई, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए या तो अकेला ए या अकेला बी या अकेला डी किसको डिराइव कर पाता? सी को डिराइव कर पाता। पर अकेला बी भी, अकेला ए भी और अकेला डी, तीनों में से कोई भी अकेले अकेले सी को डिराइव नहीं कर पा रहे, तो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी यहां नहीं है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी अगर नहीं है तो हम यहां लिख देंगे नो एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। Hence, in 2NF also. आई होप आप पार्शियल डिपेंडेंसी समझ पा रहे हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की निकालनी है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब हम देखते हैं किसको? अब हम देखते हैं कौन सी? 3NF की डेफिनेशन को। 3NF की डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए की पे। यहां पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ सी है, वो डायरेक्टली ए बी पे डिपेंडेंट है, डायरेक्ट एफडी के अकॉर्डिंग। तो क्या सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं, नो एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो क्या हो जाएगा? हम यहां लिखेंगे कि ये ऑलरेडी इन 3NF। अब BCNF के लिए हमें क्या करना है? BCNF के लिए हमें क्या करना है? एक एक FD को उठाना है और एक एक FD का लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है कि वो की होना चाहिए। तो पहली FD क्या है? AB to CD फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी, AB to CD। AB इज अ की। क्या AB की है? लेफ्ट हैंड साइड की है, जी हाँ AB की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ पे की कैंडिडेट की है कैसे लिख दिया मैंने? यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था, AB और AD कैंडिडेट की है। AB कैंडिडेट की है, जी हाँ है। तो हमने यही देखा था थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में, किसकी? BCNF की, कि अल्फा LHS जो है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, है की होना चाहिए, है बिल्कुल है। तो AB इज अ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली डिपेंडेंसी तो हो गई। दूसरी डिपेंडेंसी क्या है हमारी? फॉर FD D to B। सेकेंड FD क्या है? D से B। क्या D से B में D कैंडिडेट की है? क्या अकेला D की है? नहीं है। तो D इज नॉट अ की। अगर की नहीं है D, तो क्या ये पूरा रिलेशन BCNF में होगा? नहीं होगा। तो हम लिख देंगे रिलेशन R इज नॉट अ कैंडिडेट की। अब अगर रिलेशन R कैंडिडेट की नहीं है तो फिर हमें इसे कैंडिडेट, रिलेशन R जो है वो क्या लिखा हमने? इन नॉट इन BCNF। अगर ये BCNF में नहीं है तो इसे BCNF में लाना पड़ेगा। कैसे? डिकम्पोज करके। डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं जनरली? जो भी FD के राइट हैंड साइड पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भैया B तुम ये नॉन की पे कैसे डिपेंडेंट हो गए?
तुमको तो की पे डिपेंडेंट होना चाहिए बीसीएनएफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बी भैया तुम नॉन की पे डिपेंडेंट हो गए, जी हां तुम हटो, हमको तुमको यहां से निकालना पड़ेगा। कहां निकालना पड़ेगा? देश निकाला देना पड़ेगा, इस रिलेशन से निकाला देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अगर बीसीएनएफ के अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन करेंगे तो कैसे करेंगे? इस बी को निकालना पड़ेगा रिलेशन से, तो रिलेशन दूसरा एक और बनेगा जिसमें बी के साथ में रहेगा डी, तो दूसरा रिलेशन बना हमारा डी के साथ में बी, और एफ डी जो यहां पे चली जाएगी वो जाएगी डी से बी। कोई बात नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल रिलेशन से बी अगर हट गया तो हमारे पास बचेगा ए, सी और डी। यहां पे जो एफ डी ऑलरेडी हमारी ए बी टू सी डी थी, अब इसमें से बी तो हट गया तो हमारे पास ए से सी डी बचेगा। हमारे पास क्या बचा? ए से सी डी। सर ई तो दिक्कत हुई गवा, ई तो दिक्कत हुई गवा का कि पहले हम ए बी दोनों से मिलके सी डी को निकाल रहे थे, अब बी हट गया यहां से तो अकेला ए सी डी को डिराइव कर रहा है। मतलब जो हमारी एफ डी थी पहले वो एज इट इज प्रिजर्व नहीं हो पाई। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले थी ए बी से सी डी डिराइव करने की, अब ए अकेला डिराइव कर रहा है सी डी को, तो क्या हम डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर पाए एज इट इज? नहीं। क्यों नहीं कर पाए? ये कैंडिडेट की वाला फंडा लगा के, ये बीसीएनएफ का डेफिनेशन अगर लगाया हमने तो उसकी वजह से हमारी जो ओरिजिनल डिपेंडेंसी थी ए बी से सी डी वो एज इट इज प्रिजर्व नहीं हो पाई। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें क्या था कि कुछ कैंडिडेट, कुछ रिलेशन के, कुछ जो ओरिजिनल रिलेशन था उसकी कुछ एफडीज इधर जा रही थी कुछ इधर, बट एज इट इज एफडीज थी, कुछ भी हमारा लॉस नहीं जा रहा था, हमको कोई लॉस नहीं मिल रहा था, बट यहां पे तो लॉस हो गया। ये डिपेंडेंसी जो है ए बी टू सी डी वो प्रिजर्व नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो बीसीएनएफ के रूल की वजह से, बीसीएनएफ की रूल की वजह से डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो पाई। तो प्रॉब्लम है, जी हाँ प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे अलग से टॉपिक में, एक नया टॉपिक में लेके आऊंगा जिसमें हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर लॉसी डिकम्पोजिशन है जैसा कि यहां पे हुआ, या डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो पाई तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या क्या उसकी कंडीशन है, वो सब डिटेल में बात करेंगे आराम से, डिटेल। ठीक है, पर अभी आप लोगों को बीसीएनएफ का डेफिनेशन और बीसीएनएफ का डीकंपोजिशन समझ में आना चाहिए। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस और नो जल्दी से मुझे क्लियर करके बता दो। बी was not dependent on key, hence removed from original relation and kept in another relation with D, and because of that यहां पे the original FD was not preserved। जो ओरिजिनल एफडी थी वो प्रिजर्व नहीं हो पाई। कौन सी एफडी? ए बी टू सी डी वाली प्रिजर्व नहीं हो पाई, उसको ब्रेक करना पड़ा हमें, है ना। चलो अब ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप ये बताओ कि ये जो रिलेशन है जो अभी गिवन है एफडीज के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। 1NF तक सेटिस्फाई होता है या 2NF तक या 3NF तक या BCNF तक। 1NF में तो है कम से कम। अब पहले आपको 2NF के लिए चेक करना है कि क्या ये 2NF में भी है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी तो 2NF में भी होगा। अगर 2NF में है तो 3NF के लिए भी चेक कर लेना कि ये 3NF में है कि नहीं।
बताओ, आंसर बताओ, आप लोगों को करके बताना है ये. यू विल हैव टू गिव मी द आंसर. अमन कह रहे हैं सी, 3 NF तक. बाकी लोगों का भी आंसर हम वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. BCNF तक है डी. चलिए एक काम करते हैं, पहले इसका कैंडिडेट की निकालते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा कि ये रिलेशन के प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या है ना. पहले तो ये चेक करो कि इस रिलेशन में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है. ए बी सी डी ई एक्स वाई है ना. ए बी सी डी ई एक्स वाई यहां पे है. ओके, अब इनमें से क्या आपके राइट हैंड साइड पे नहीं है. ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एक्स है, वाई नहीं है. तो अगर वाई नहीं है तो वाई तो आपके पास होना ही होना चाहिए. आपकी कैंडिडेट की में वाई तो होना ही होना चाहिए. यस, वाई होना चाहिए. ठीक है, अब वाई के साथ और क्या लें हम. ए बी ले लें. अगर वाई के साथ ए बी लिया, अकेले बी से तो डी मिल रहा है, डी से और कुछ मिल नहीं रहा है, तो वाई के साथ ए बी ले लेते हैं. ए बी वाई का कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं कैंडिडेट की के लिए. तो ए मिल गया, बी मिल गया, वाई मिल गया. अब ए बी से हमें सी मिल गया. ठीक है, बी अकेले से डी भी मिल गया. ठीक है, अब बी और सी के कॉम्बिनेशन से ए तो ऑलरेडी है. ई कैसे मिलेगा. ए और डी के कॉम्बिनेशन से. ए डी है हमारे पास, ए डी से ई मिल गया और ई से एक्स मिल गया, सब मिल गया. यस, तो ए बी कैंडिडेट की बन गई. ए बी कैंडिडेट की बन गई. जी हां. क्या हम ए को किसी और से डिराइव कर सकते हैं. यस, बी सी से. तो बी तो ऑलरेडी है यहां पे, बी सी से रिप्लेस करेंगे तो बी बी सी वाई मतलब बी सी वाई. बी सी वाई भी कैंडिडेट की होना चाहिए, पक्का होना चाहिए. तो बी सी वाई से हमें बी मिलेगा, सी मिलेगा, वाई मिलेगा, बी सी से ए मिल जाएगा. ठीक है, फिर डी कैसे मिलेगा. बी से डी मिल गया, ये रहा. और ए डी से ई मिल गया, ए और डी दोनों आ गए तो. और ई से एक्स भी मिल गया. क्या बी को कहीं और ए को कहीं डिराइव कर सकते हो. नहीं, बी को डिराइव कर सकते हो ए सी से. मतलब ए सी वाई भी आपके पास कैंडिडेट की बनना चाहिए, पक्का. ए है हमारे पास, सी है, वाई है, ए सी से बी मिलेगा, बी से डी मिल गया, डी से ई और ई से एक्स. ये 3 की बन रही है. देखो एक बारी, ये 3 की मुझे मिल रही है यहां पे. और कोई की है क्या. और की कोई है क्या यहां पे. नहीं. चलो, ए और कहीं से डिराइव होता है. नहीं, बी कहीं से ए सी से ही हो रहा है, सी ए बी से ही हो रहा है.
ठीक है, तो हम तीनों को रिप्लेस कर दिए। ओके, ये तीन कीज हैं। क्या ए अकेला किसी को डिराइव कर पा रहा है? नहीं। बी अकेला किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर पा रहा है? उसके लिए तो पहले प्राइम नॉन प्राइम तो लिखने पड़ेंगे। पहले आप प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिख लो। प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या है आपके पास? प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से मिले आपको बताओ जरा। ए, बी, सी और वाई, ये प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। और नॉन प्राइम बचे हुए सारे, मतलब सी, नहीं सी तो आ गया इधर यार, डी और ई और एक्स, ये तीन नॉन प्राइम बने आपके। अब देखो डी कहां से डिराइव होता है? डी की के पार्ट से, बी से अकेले से डिराइव हो रहा है। हाँ देखो ना, डी नॉन प्राइम है, अकेले बी से डिराइव हो गया, बी प्राइम है। जी हां, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो क्या ये रिलेशन जो गिवन है वो 2NF में है? नहीं। तो मैक्सिमम नॉर्मल फॉर्म कौन सा यहां पे मिला? 1NF का। ए इज द करेक्ट आंसर। आप लिख सकते हो बी टू डी पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो नॉट इन 2NF। तो मैक्सिमम नॉर्मल फॉर्म कौन सा मिला हमें? मैक्सिमम नॉर्मल फॉर्म मिला 1NF का। गुड वर्षा, नाइस। प्रियंका गुड। अमन और रूपक एक बार देखो क्या गलती हुई, समझ लो जरा। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज, कंप्लीट ओएस, इट वाज ऑसम, दैट्स गुड, कोड लाइक अ प्रो, शेयर विद all of your friends, share it. Yesterday I got a message from one of the student and he told me sir I am from an NIT and architecture मेरे को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, and then I have taken your course, learned it, और अब मेरी पूरी क्लास आपके ही लेक्चर्स देख रही है। I was so happy. I can't reveal कि किस NIT से थे, but yes I was so happy कि जो भी मेरा कंटेंट है आप लोगों तक पहुंच पा रहा है और आप लोग उसे कंज्यूम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। मैं बहुत खुश होता हूं जब मुझे पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको इतना हेल्प कर रहा है आपके कोर्सेस में, सेमेस्टर्स में, गेट की प्रिपरेशन में, या किसी भी दूसरी एग्जाम में, या किसी भी नॉलेज बिल्डिंग एक्टिविटी में। काफ़ी सारे लोग इन लेक्चर्स को प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। चाहे कैसे भी आप यूज़ करें, बस अगर आपका करियर इसके थ्रू बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बस मेरा इतना ही एम है। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो एक चीज़ ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो इन कंटेंट को शेयर करो अपने सोशल मीडिया पे, लेक्चर को, मेरी प्रोफाइल को, ठीक है, मुझे टैग कर दो यार, सोशल मीडिया पे टैग करके बोल दो लोगों को। अगर टच में आना है कोई गाइडेंस के लिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वो, है ना। चलो, अगर आप लोगों ने इसके लिए एनरोल नहीं किया क्लास के लिए तो कर लो। डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस का कोर्स लेके आने वाला हूं मैं। कब? कल से। कितनी बजे? सुबह 11:15। फ्री में है क्लास। ये रहा लिंक, स्कैन करो, अभी के अभी एनरोल करो, अभी के अभी, जस्ट नाउ एनरोल करो। और एनरोलमेंट के बाद में आपको क्या मिलेगी? प्रैक्टिस मिलेगी डेटा स्ट्रक्चर की। कल से सुबह 11:15 पे फ्री लेक्चर है और इसमें कोई प्लस का स्टूडेंट हार्डली आएगा। तो आप लोगों के लिए ही है जो फ्री में मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, उन्हीं के लिए ये लेक्चर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्री जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये एनरोल कर लो अभी के अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी के ऐप पे ये लेक्चर लगेगा। अगर आप unacademy.com के थ्रू, वेब के थ्रू आना चाहते हैं लैपटॉप पे, या फिर ऐप के थ्रू देखना चाहते हैं, जैसे भी हैं, बस लेक्चर देख लीजिए। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के लिए अभी 2 ऑफर हैं आपके पास। एक तो ये प्लस के लिए ऑफर है कि प्राइस हाइक होने वाला है और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा मंथ के सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। तो 25 मई तक आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जल्दी से। और आइकॉनिक वालों के लिए प्राइस ड्रॉप हो गया है, आप देख सकते हो, हेल्दी प्राइस ड्रॉप किया है हमने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। प्लस एक और चीज ऐड की है, अगर आपने 6 मंथ का भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, आपके घर पे भेजे जाएंगे। जी हाँ, प्लस आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में हम गोल्स सेपरेट करने वाले हैं कि सीएस का गोल अलग हो जाएगा। मतलब आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सिर्फ सीएस के लेक्चर्स ही आपको दिखेंगे और दूसरी ब्रांचेस के नहीं। अभी सारी ब्रांचेस के कॉमनली दिख रहे थे आपको, अब आगे जाके नहीं लिखेंगे। तो अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन चाहिए तो जल्दी से लीजिए, कोड लगाएंगे VDEEP10 ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस, 10% का डिस्काउंट
और मेरी टीम से कनेक्ट होने का मौका मिल पाए। अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ताकि आपको आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनके सॉल्यूशन मिल पाए। बस कोड याद रखना बेटा, ये ही कोड लगाना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर के टॉपर्स जो अनअकैडमी प्लस के पार्ट थे, जिन्होंने रैंक निकाली 1, 3, 4, और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड है और बहुत अलग अलग आईआईटीज में इस बारी जाने वाले हैं। आप लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सारे फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे मैं इतने सारे लोगों तक पहुंचूंगा। आप लोग मुझे दुआ देते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, मैं आपके लिए भी प्रेयर करूंगा कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मैं लोगों तक पहुंचूंगा, आप अपने करियर के आपके हाईएस्ट मुकाम जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचोगे एक दूसरे की हेल्प से। सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, अरे ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, काली एक बटन दबाना है और ये टर्न ऑन कर लो नोटिफिकेशन, ताकि क्लास कोई मिस ना हो। कल मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और सीखते रहेंगे हैप्पीली, ताकि हम फिर से खुशी खुशी अपना ये कंटेंट सीख पाएं और अपना करियर बना पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।